ओके, लूप स्टार्ट करते हैं। लूप की जब भी बात आती है कहीं ना कहीं इटरेशन की बात आती है, यानी रिपीट, किसी भी चीज को बार बार हमें रिपीट करना हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स, तो हम लूप यूज करते हैं। अब अगर हम ये सी का एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हमें हेलो बेल्थरा करके अगर एक मैसेज प्रिंट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार हमने प्रिंट लिखा और उसमें एक मैसेज पास किया, उसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर इसे हमें 10 बार प्रिंट करना है तो भी हम लिख लेंगे, फिर भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। 20 बार करना है, लिख लेंगे। 100 बार करना है, लिख लेंगे। लेकिन अगर यही 1000 बार प्रिंट करना है तो हमारे लिए एक चैलेंज होगा। एक डेवलपर के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। उसके लिए वो क्या यूज करेगा, लूप यूज करेगा। अब देखो, सपोज हमें 2 बार इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे प्रिंटफ लिखेंगे और लिखेंगे हेलो बेल्थरा, ठीक है। तो इतना क्यों करना, इसके लिए हम लूप ही यूज कर लेते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। फर्स्ट लूप डू व्हाइल, दूसरा है व्हाइल लूप, एंड थर्ड है फॉर लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, वो रन होगा, नहीं तो वो लूप के अंदर नहीं आएगा। कंडीशन पहले चेक होती है। डू व्हाइल में क्या होता है, सबसे पहले वो रन होता है और बाद में क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। अगर सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में डू व्हाइल के लिए डू यहाँ पे होता है, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। ठीक है, कंडीशन चेक हो गई डू व्हाइल में। व्हाइल में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। व्हाइल में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे स्टेटमेंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू रही तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आते हैं फॉर लूप में। अच्छा, दोनों लूप में कहीं ना कहीं एक इनिशियलाइजेशन होता है और एक इंक्रीमेंट होता है, डू व्हाइल हो या व्हाइल हो। जबकि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन एक ही साथ सिंटेक्स उस फॉर लूप में ही हो जाता है। एग्जांपल, सपोज फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल में क्या होता है कि आपको व्हाइल यहाँ पे लिखना है, आपको व्हाइल नंबर इज लेस देन 5, तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा कोई, और फिर नंबर, इसी नंबर को क्या करना पड़ता है, प्लस प्लस करना पड़ता है, और यहां से नंबर इक्वल्स टू 1, तभी ना वो चेक करेगा। जब तक वो 5 से कम है, कहां से स्टार्ट करेगा, नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, और जब तक वो 5 से कम है तब तक वो वैल्यू क्या होती रहेगी, प्रिंट होती रहेगी। और जैसे ही नंबर 5 के बराबर हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाएगा, लूप की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लूप से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। तो मुझे अब आप लोग बताइए, मैं एक एक करके पूछ लेता हूं, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। तो बताइए कि अगर हमें लूप का यूज करके इसको 5 बार प्रिंट करना है तो क्या करेंगे। हाँ, व्हाइल लूप नहीं यूज कर सकते, तो पहले व्हाइल लूप करते हैं, फिर उसके बाद चलिए देखिए। तो व्हाइल लूप चलाने के लिए हमारे पास एक कोई इंटीजर या नंबर होना चाहिए। नंबर में कोई इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डायरेक्ट ही व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में नंबर को हम कंडीशन चेक करेंगे, कब तक, लेस देन 6, कितने बार प्रिंट करना है, 5 बार ना, और नहीं तो इक्वल्स टू 5 कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लूप के अंदर आएंगे और प्रिंटेड मैसेज देंगे, हेलो बेल्थरा या हेलो वर्ल्ड, हेलो
कुछ रॉन्ग है? नो, कुछ और गलत है? इंक्रीमेंट। तो नंबर क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। इसको हम नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है? सही है। अब ये आउटपुट क्या होगा? फाइनली गेट सी एच हम लोग लिख लेते हैं। वाई वी राइट द गेट सी एच? बिकॉज इट्स होल्ड आउटपुट स्क्रीन टर्बो सी। It holds the output screen. It means console screen while we are running our program. तो क्या करता है ये? आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर रहा है। इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ता है? गेट सी एच। आउटपुट कितनी बार प्रिंट करेगा? हेलो हेलो वर्ड कितनी बार प्रिंट करेगा? और एक ही लाइन में प्रिंट करेगा कि न्यू लाइन से प्रिंट? बिकॉज वी हैव नॉट यूज हियर न्यू लाइन। हाँ, न्यू लाइन हमने स्लैश एन यूज नहीं किया है। तो दिस इज द वाइल लूप। एडवांटेज समझ में आ रहा है लूप का? अब एक ही चीज को हमें बार बार ना करना पड़े, लिखना ना पड़े, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर एक एवरेज देखा जाए तो मान लीजिए कि आप एक लाइन टाइप करने का 10 सेकंड लेते हैं, तो 50 लाइन आपको प्रिंट करना है, तो आपको तो 500 सेकंड ऐसे ही हो गए ना। तो अब आपका प्रोजेक्ट बड़ा है और डिलीवरी जल्दी ही देनी है, तो आप तो टाइप ही करते रह जाएंगे, प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। फिर डेडलाइन खत्म, इसका मतलब आपका पेमेंट खत्म। तो जब पैसे नहीं आएंगे तो कंपनी कैसे चलेगी? तो इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए क्या आया? लूप। ठीक है, लूप का क्लियर मामला है। अब लूप में डू वाइल लूप, तो क्या होगा? अगर आप यहाँ पे डू, ठीक है, और यहाँ पे क्या हम लोग कर लेंगे? वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी वही प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर मान लीजिए कि हमने 0 कर दिया है, तो भी एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। बाद में कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो ये इस तरह क्या हो जाएगा आपका? ये डू वाइल काम करेगा। मतलब कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पे एटलीस्ट जो कोड है एक बार रन होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? कंडीशन चेक होनी चाहिए। उस वक्त हम क्या यूज करते हैं? डू वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप का इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सबको जब एक साथ लिया जाता है तो क्या बनता है? फॉर लूप। सपोज इसमें हम लोग क्या करते हैं? फॉर लूप ले लेते हैं। तो अब ये इंटीजर की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस। ये कंडीशन यहां से हट जाएगी। हाँ, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, तो these are the different types of loop and work of the loop. इस कंट्रोल स्टेटमेंट इन द सेंस कि किसी स्टेटमेंट को कंट्रोल करे कि ये कंडीशन सही होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो फिर कंडीशन चेक होगी तब ये स्टेटमेंट। जैसे कि आपको वोट देने का अधिकार, कल किसी ने प्रोग्राम में लिखा था, किसी के प्रोग्राम में देखा हूं कि लिखा था कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एडल्ट के लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था। तो मान लीजिए कि 18 साल मिनिमम एज है किसकी? वोट के लिए इंडिया में। ओके, तो ये चेक करेगा कि एज क्या है आपकी, 18 साल है कि नहीं। अगर 18 साल है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ऐसा नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मतलब यू आर अ चाइल्ड। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? माइनर कह सकते हो, माइनर। ठीक है, वो याद हो गया आपको कॉलेज में ना, लग रहा है यही प्रोग्राम हुआ है कॉलेज में। हाँ, एडल्ट चाइल्ड की क्या बात है इसमें? एडल्ट, ठीक है। तो चलिए वॉइड में हम लोग चलते हैं। ओके, इफ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर और इसका नाम देते हैं एज। यूजर से अगर वैल्यू लेनी है C++ में तो क्या करेंगे? यूजर से वैल्यू अगर लेनी C++ में क्या करेंगे? सी आउट, पहले तो मैसेज देंगे ना। लेना है तो सी नहीं यूज करते हैं, लेकिन उसको मैसेज तो देना पड़ेगा। यूजर क्या पता चलने वाला कि आप क्या मांग रहे हैं? तो सी आउट
एंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद सीन और ये एज। एज में जो भी यूजर ने एंटर किया है वो एज वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ एज इज लेस देन 18 योर चाइल्ड, हम नहीं लिखेंगे चाइल्ड और एडल्ट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यू आर नॉट फॉर वोट, ठीक है। ओके, एल्स कॉन्ग्रेचुलेशन, सी आउट, प्लीज कास्ट योर वोट, कास्ट योर वोट। मैं नए नए वर्ड इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको भी उसके बारे में पता चले। कास्ट मतलब क्या होता है कि जो आप वोट देने जाते हैं, आप एलिजिबल हो गए, बधाई हो, आप क्या जाकर वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फाइनली गेट सी एच। मतलब अभी उस पर बात करने वाले हैं, बिकॉज वी विल कैलकुलेट द ग्रेड A1 A2 B1 B2 C1, हाँ ये रेंज दूंगा और फाइनली डी ग्रेड। ये समझ में आ रहा है? तो फॉर A1 ग्रेड 100 to 90, ओके। नाउ 90 तो ऑलरेडी यहां तक हो गया है, ये क्या हो जाएगा 89 to 70, है ना। और ये 69 to 60, कुछ गड़बड़ है ठीक, किसमें ये ना, हाँ वही तो कुछ तो कर। ये क्या आ जाएगा 70 और अच्छा 79 to 60 और ये 59 to 60, ये 70 होगा और ये क्या हो जाएगा 79 to 70 कैसे होगा फिर 100 से 90, ठीक है। और 89 से 80, 10 का गैप है ना। फिर 79 से 70, ठीक है। और 69 to 60 और ये क्या हो जाएगा 50 to 50 और ये 49 to लेस देन 40 डी, है ना। तो अब इसमें क्या लगेगा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट में क्या हो जाएगा एल्स। ये इसमें भी इफ दे सकते हैं, पहले इफ होगा, इसमें दो कंडीशन चेक होगी, इसमें दो कंडीशन चेक होगी इफ में। एक तो नंबर 100 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा और यह बराबर होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, अंदाज से कुछ नहीं लिखना है। इंजीनियर हमेशा ना अंदाज से कुछ नहीं करता है, उसके पास मेजरमेंट्स होते हैं, उसके पास स्केल है, उसके पास डेटा है, उसके पास एनालिसिस है और फिर वो कुछ काम करता है। ऐसे इंजीनियर नहीं होता है। फिर इंजीनियर और लेबर में क्या फर्क है, बांस बांध दो और बल्ली चढ़ा दो, हो गया। आपको पता है आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे ना, वो कहेंगे हमें घर बनाना है, तो आपसे भले ही 5-10 हजार रुपया लेगा, लेकिन वो एक्यूरेट बताएगा कितना ट्रक आपका बालू लगेगा, कितना आपका गिट्टी लगेगा, कितना बोरी सीमेंट लगेगा और एग्जैक्टली उतना ही लगेगा होता है। और इंजीनियर यही करता है, एक बोरी भी आपका सीमेंट अधिक नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो आप इंजीनियर हो, कम से कम इस बात का ख्याल रखो। कहीं कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी
कोई कोड है, उसको बार बार यूज करना है तो हम फंक्शन यूज करते हैं। आप फंक्शन में लॉजिक हो सकता है, कुछ कोड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां समझते हैं। सपोज व्हाट इज द सिंटेक्स टू डिक्लेयर द फंक्शन? फर्स्ट डेटा टाइप मतलब वही अभी चल रहा है, वेरिएबल में फंक्शन बात कर रहे हैं, वेरिएबल में बात कर रहे हैं। डेटा टाइप, देन फंक्शन नेम, फंक्शन। एक बात ध्यान रखिए, हर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, लॉजिक हो सकता है आपका सेम, लेकिन सिंटेक्स अलग हो गए। सी में जो सिंटेक्स था प्रिंटफ का, वो सी आउट हो गया सी प्लस प्लस में, हुआ ना। जावा में जाओगे वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हो जाएगा। पाइथन में जाओगे या पीएचपी में जाओगे तो वो इको हो जाएगा। लूप के भी आपके सिंटेक्स चेंज हो जाते हैं पाइथन में, जबकि पीएचपी में, सी प्लस प्लस में, जावा में लूप के सिंटेक्स वही रहते हैं। हाँ, डॉट जावा, जैसे सी का डॉट सी है, सीपीपी का डॉट सी प्लस सीपीपी है, वैसे जावा का डॉट जावा हो, हाँ, डॉट पी वाई, हाँ, पीएचपी में डॉट पीएचपी, डॉट जेएसपी, डॉट एएसपी, हाँ सब लैंग्वेजेज हैं। डॉट कोटलिन, कोटलिन सुना है नाम? कोटलिन, कोटलिन एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है, गूगल का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, उसका एक्सटेंशन है डॉट केटी, डॉट केटी। इसका मतलब क्या है? कोटलिन गूगल का ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोटलिन। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के दो लैंग्वेज यूज किए जा रहे हैं मार्केट में आजकल, एक तो कोटलिन यूज किया जा रहा है और दूसरा एंड्रॉइड पहले से ही चल रहा है। एंड्रॉइड इज द एक्सटेंशन ऑफ द जावा। जो भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो धड़ धड़ यूज करते हो, वो सब जावा में बनी है, मतलब जावा का एक्सटेंशन है एंड्रॉइड। पूरी कोडिंग जावा में ही की जाती है। एक्सएमएल और जावा फ्रंट एंड के लिए, एंड्रॉइड के जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसमें फ्रंट एंड के लिए एक्सएमएल यूज करते हैं और बैक एंड के लिए जावा यूज करते हैं, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एंड्रॉइड एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? तो सिंटेक्स से चेंज होते हैं। फंक्शन नेम, उसके बाद कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, ओके। अब ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ द कोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लॉक ऑफ कोड। कुछ भी हो सकता है, कोड स्टेटमेंट भी हो सकता है। और फाइनली ये क्या हो गया आपका? फंक्शन क्लोज हो गया। फंक्शन को सी प्लस प्लस में मेथड भी बोलते हैं। मेथड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भाषा में बिहेवियर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं इसको। वेरिएबल को सी प्लस प्लस में डेटा मेंबर बोलते हैं। क्लास में जो वैल्यू लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। और जो फंक्शन हम बनाते हैं उसमें, चाहे डिफाइन करना हो चाहे डिक्लेरेशन हो, उनको हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं। अब एग्जांपल देखा जाए फंक्शन का। एग्जांपल मान लीजिए हमने एक इंटीजर रिटर्न टाइप है हमारा, एडिशन करके एक फंक्शन हमने बनाया है, और जो इसमें दो वैल्यू पास की है, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है। अब डायरेक्टली तो कंप्यूटर जोड़ नहीं देगा ना भाई, कुछ तो लॉजिक लिखना पड़ेगा ना इसके अंदर। तो लोकल एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसमें, इंटीजर सी नाम का, और सी में हम क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी को जोड़ के स्टोर कर लेंगे, क्योंकि वैल्यू ए और बी में आई है ना। जो वैल्यू हम कॉल करेंगे तो पास करेंगे, ए वैल्यू ए और बी में जाकर स्टोर हो जाएगी, और वही सी जोड़ के और सी में क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे। अब चाहे तो सी को यही प्रिंट कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली रिटर्न, आपने रिटर्न टाइप दिया है तो रिटर्न लिखिए और रिटर्न सी कर दीजिए। मतलब फंक्शन जहां कॉल होगा इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। हम जो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं फंक्शन को, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे सिंपल, अगर आपने पहले लिखा है जैसे कि इंट एड और ठीक है, या फिर और भी एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं, इंटीजर डी, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन कॉल, नेक्स्ट क्या है? फंक्शन कॉल। फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया,
बॉडी दिया, डिफाइन मतलब क्या होता है, उसको बॉडी देना है। अब दूसरा लास्ट, तीसरा एंड लास्ट आपका क्या है, फंक्शन को कॉल करना। तो अब मेन में जाइए या फिर कहीं भी जाइए, अगर मेन में ही इसको इम्प्लीमेंट किया है तो मेन में ही जाकर उसे क्या करना पड़ेगा, कॉल कर। इसको बाहर भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं मेन से। तो चलिए हम लोग वॉइड मेन में चलते हैं। क्या नाम है इसका, एड एडिशन ही है ना। तो अभी ये प्रिंट नहीं करेगी तो सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हाँ, अभी इसको वैल्यू हमें मैसेज यहाँ देना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे आप कॉल कर देंगे तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सी आउट एडिशन, ऐसे मैं बताता हूँ क्या लिखना है, एडिशन इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करोगे एड, ठीक है। और एड में दो पैरामीटर पास हुए हैं, देख लो। इसमें क्या करेंगे, कोई दो नंबर पास करेंगे, फॉलोड बाई कॉमा। हाँ, फॉलोड बाई कॉमा। तो मान लीजिए 5,6। अब प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, हाँ नहीं, पैरामीटराइज फंक्शन है ना, डिफॉल्ट फंक्शन तो है नहीं। नहीं, अगर आप पैरामीटराइज फंक्शन तो आपको पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको क्या रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ना कंपाइलर। है क्या ये, आप कह रहे हैं कि इसको निकाल दूं? तो सी आउट अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि ये आप निकाल सकते हो, ये यहाँ से निकाल सकते हो, हाँ मैसेज निकाल सकते हो, सी आउट आपको देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह दोगे तो आपको सिर्फ रिटर्न क्या देगा, 11। हम लोग वॉइड कर देंगे, कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। अब यहाँ पर रिटर्न देना ही नहीं है, यहीं पे हम क्या कर देते हैं, सी आउट एडिशन इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सी। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम लोग, ऐड, और इसमें 5,6 यहाँ पर क्या देगा, एडिशन इक्वल्स टू 11। ठीक है। मान लीजिए किसी दूसरे नंबर का भी हमें 5-6 का कर लिया, हमें 20-25 का करना है, तो क्या हम बार बार कोड लिखेंगे, इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। ये क्या करेंगे, ऐड इक्वल्स टू 20,50, जितनी बात है। यही तो एडवांटेज है, इस कोड को बार बार यूज हो रहा है ना, और उसी को क्या बोलते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। देखोगे अगर आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हो और 5 से ज्यादा, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ द 5, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ द 5, 120, 120। लेकिन वही अगर आप 10 फैक्टोरियल दोगे तो वो आपको कुछ अलग ही आंसर देता है। तो वो काम करो, उसको ना लॉन्ग में डबल में जो भी ले, ठीक है।